नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। कहते हैं कि अभी जंग जो है थमा नहीं है, जंग जारी है। नगर निगम चुनाव को लेकर के प्रत्याशी जनता के बीच में लगातार मिल रहे हैं और आरोप और दोषारोपण लगातार जारी भी है। इसी बीच में देखा जा रहा है कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी ने हमारे चैनल के माध्यम से गिरिडीह के विकास को लेकर के कई बातें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा कि समाज को बांटने का काम ना करें, साथ ही जनता उन्हें इस कुर्सी पर बैठाती है तो वह जनता के हित में काम करेंगे। चलिए अब उनसे जुड़ते हैं और सीधी बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या संदेश देना चाहते हैं जनता जनार्दन को इस महापौर चुनाव को लेकर के। हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। ईमानदारी पूर्वक करूँगा। फंड की जहाँ तक बात है, मैं फंड लाऊंगा, राज्य सरकार से लाऊंगा, केंद्र सरकार से लाऊंगा और विकास के सारे काम को मैं धरातल पर उतारूंगा। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार हमेशा बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है, केंद्र सरकार हमारे पास भेजने को तैयार नहीं है। इस रूप में आप कैसे झारखंड को विकास करेंगे? गिरिडीह जिला को आप कैसे विकास की ओर आप ले जाएंगे? हम केंद्र सरकार के यहाँ गुहार लगाएंगे कि आपने मुझे समर्थन दिया, हम वहाँ से विजय हासिल किए। अब आपका जिम्मेदारी है कि हमने जो पब्लिक से जो प्रॉमिस किया उसको पूरा कीजिए और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग को केंद्र सरकार ध्यानपूर्वक सुनेगी और हम जितना का हम प्रोजेक्ट देंगे, जो भी प्रोजेक्ट देंगे, केंद्र की सरकार उसे ज़रूर पूरा करेगी। जगह जगह सर आप घूम रहे हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या को अगर देखा जाए तो पानी की समस्या आ रही है। सर इसको लेकर के आप जनता के बीच में, लगभग गिरिडीह जिले में नगर निगम क्षेत्र में 36 वार्ड आते हैं, कैसे सर पानी की समस्या को आप कैसे दूर करेंगे? सर बिल्कुल दूर होगा, केवल सरकार की अकर्मण्यता के चलते ये सब सारी समस्याएं मुंहबाए खड़ी रहती है। एक आदमी, एक मेयर अगर चाह ले तो गिरिडीह में जो पानी की समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी। केवल विजन चाहिए, ईमान चाहिए, काम करने की शक्ति चाहिए, एकदम ज़रूर होगा। काहे कि हम जितना घूमे हैं और शहरी एरिया में तो कुछ जलापूर्ति है, लेकिन पेरीफेरी एरिया में, खास करके सीसीएल एरिया में पानी की बहुत किल्लत है। लोग बोलते हैं कि पाइप बिछा हुआ पाइप सड़ रहे हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार का दोष तो है। हम उस गलती को सुधारेंगे और पूरा पाइपलाइन जहाँ भेजना भेजेंगे। जहाँ प्रेशर नहीं आ रहा है पाइपलाइन के बावजूद भी, वहाँ नया टंकी बैठाएंगे और पानी की जो जल स्रोत है उसके अलग अलग जल स्रोतों का हम खोज करेंगे और पूरे गिरिडीह को पानी देंगे। हर घर को नल और उस नल में जल देना मेरी प्राथमिकता होगी। 10 साल से सर देखा जा रहा है कि लगभग एक पानी की आपूर्ति पूरे गिरिडीह जिले में अगर दिया जा रहा है तो एक मात्र निर्भर खंडोली डैम से दिया जा रहा है, लेकिन गर्मी के समय वो उसका भी जल स्तर जो है सर पूरी तरह से सर निचले स्तर पर चला जा रहा है और गर्मी के समय में लोग पानी के कारण बेतहाशा परेशान हो जा रहे हैं। इसको सर कैसे कम करेंगे? आपूर्ति आ रही है, वो भी जलापूर्ति दूषित पानी का आ रहा है, जितना हमको कंप्लेन मिल रहा है। हम पहले उस दूषित पानी को ठीक करने के लिए नए मशीन और नए फिल्ट्रेशन मशीन लगाएंगे और खंडोली से पानी हम लेंगे और जो नए जल स्रोत हैं, जैसे बहुत सारे खदान हैं, वहाँ बहुत सारे पानी पड़े हुए हैं, वहाँ से लेंगे। हमारी योजना है कि हम उसरी नदी से जल उसको रोकेंगे और वहाँ से हम कोशिश करेंगे और वहाँ से हमारा विज़न है कि हम वहाँ से पानी लें। उसरी नदी में सैकड़ों गैलन की लाखों गैलन पानी रोज़ बह रहा है, हम उसको गिरिडीह के लोगों के लिए मुहैया कराएंगे और पानी की समस्या से निजात देंगे और बिल्कुल देंगे। केवल आदमी का ईमान और विजन होना चाहिए।
केंद्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, केवल आप प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट पास कराइए। जैसा कि आप सर सही बता ये काहे न बोल रहे लोग? केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। मैं लगभग गिरिडीह जिले के लगभग हर एक वार्ड में घूम चुका हूँ, जी। लेकिन अगर देखा जा सकता है तो पानी की समस्या लगभग अगर देखा जाए तो 50% से ऊपर की लगभग हर एक वार्ड में समस्या है। इस समस्या को अरे दूर यार करना- पहले समझिए, गिरिडीह को पिछले 7 साल से प्रतिनिधित्व नहीं मिला। गिरिडीह में जितने भी काम हो रहे हैं वो बिना किसी पब्लिक प्रतिनिधित्व के मिल रहा है। कोई गिरिडीह में नगर निगम में जो पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर रहा हो 7 साल से? हमारा सुनील पासवान को मेयर बनाया गया, बहुत अच्छे आदमी थे, उनको काम करने का मौका सरकार ने नहीं दिया, कुछ न कुछ अड़ंगा लगाया और वो बेचारे को मतलब चेयर पर ठीक से बैठने ही नहीं दिया। अगर वो ठीक से बैठने देता तो वो 5 साल करता तो ज़रूर कुछ न कुछ विकास के काम होते। ये 7 साल से गिरिडीह नगर निगम को यहाँ के नगर निगम के निवासियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कोई पानी के लिए छटपटा रहा है, कोई नाली में बह रहा है, कोई दीवार के नीचे आके गिर रहा है। कहने का मतलब पब्लिक का प्रतिनिधित्व नगर निगम में नहीं है। मैं गिरिडीह के पब्लिक को सक्षम नेतृत्व दूंगा और गिरिडीह की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं मैं उस मूलभूत सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचाऊंगा। गिरिडीह का सौंदर्यीकरण करूंगा, गिरिडीह को एक विकास हब बनाऊंगा, यहाँ के बिजनेस लोग को मैं प्रोत्साहित करूंगा, यहाँ के दुकानदार भाइयों को प्रोत्साहित करूंगा ताकि रोजगार बढ़े। शिक्षा के भी क्षेत्र में हम काम करेंगे और सारी बातें अगर हम बताएंगे तो कम से कम 2-3 घंटे और लग जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे पास शहर को विकसित करने के लिए, शहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए मेरे पास पूरी विजन है और मैं इसे लागू करूँगा। बात कर रहे हैं सर आप सौंदर्यीकरण को लेकर के, आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि सब्जी मंडी के लोग दूर दराज गांव से पहुंचते हैं, रोड पे लगा करके वो सब्जी विक्रित करते हैं, आप इसको किस प्रकार से, क्योंकि देखा जाए तो शहर में जगह की कमी है, एकमात्र PWD ये आपका झंडा मैदान से लेकर के 2 जगह बचा हुआ, आप कहाँ सेटअप करेंगे? जो ये सब्जी मंडी वाले लोग जो दूर दराज से पहुँचते हैं, इसको कैसे आप सेटअप करेंगे? अरे यार, अभी जो नगर निगम खाली हुआ वो किस काम में आएगा? वो ज़मीन हम वहाँ बनाएंगे। अभी जो जेल के पीछे जो दुकानदार टूटा वो जगह खाली हुआ, वो किस दिन काम आएगा? कम्प्लेक्स बनाएंगे और वहाँ अगर कोई दिक्कत हुआ तो हम दूसरी जगह बनाएंगे और इतना बढ़िया बनाएंगे कि वहाँ भी लोग जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली के बाद नई दिल्ली बनाया गया, हो सकता है गिरिडीह के बाद न्यू गिरिडीह बनाया जाए। सारे काम करेंगे यार, केवल प्रोजेक्ट चाहिए, विजन चाहिए और काम करने वाले का बुद्धि चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। GMO वाले लोग बोल रहे हैं कि बस भाजपा वाले लोग जितने भी प्रत्याशी अभी खड़े हैं बस वो वादा करते हैं लेकिन धरातल पर उतरने का काम नहीं करते। इसको लेकर के सर आप क्या? देखिए, काम तो वो उसने नहीं किया, जब उनकी सरकार रही तो उसने काम नहीं किया। ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि भाजपा वाले ने नहीं काम किया। भाजपा वाले को आप बैठने कहाँ दिए? आप बैठने देते और काम नहीं होता तो इस आरोप को मैं सिरे माथे पर लगाता और मैं ये बात कभी नहीं बोलता। भाजपा वाले को गिरिडीह के मेयर के चेयर पर आपने बैठने ही नहीं दिया और 3 साल तो आपने इलेक्शन नहीं कराया, तो कहाँ भाजपा वाले पर आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं? जैसा कि सर आप हमेशा सुर्खियों पर आते हैं कि CCL क्षेत्र में जिनका अबुआ आवास से लेकर के प्रधानमंत्री आवास से लेकर के सरकारी योजना लोगों के बीच में धरातल पर नहीं उतर रहा, इसको आप कैसे सुधार करेंगे? देखिए, ये नीतिगत फैसले राज्य सरकार की है, ये राज्य सरकार के हम गुहार लगाएंगे। वो CCL की जो ज़मीन है उस पर बड़े बड़े सरकारी मकान बन रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि गरीबों के मकान, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे हैं? मैं उस लोचे को ठीक करूंगा और उस CCL एरिया में गरीबों के भी मकान बनेंगे और गरीबों के लिए भी पक्के मकान होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच गिरिडीह महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं और उन्होंने लगभग CCL एरिया से लेकर के जितने भी गिरिडीह आवास गिरिडीह में
हाँ ना पनिया मुझे डाली इधर लेकर के वोट हमारे पास है वोट मत दीजिएगा भैया। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद है भैया आशीर्वाद। या तो फिर सब अरे यार मैं कॉल एक तो जा रही हो बात रखी जाए प्रकार से पहुंचा जाए हमारी सरकार से लेकर के जब हम यहाँ के महापौर प्रत्याशी के रूप में अगर गिरिडीह में अगर उतरते हैं तो धरातल लोगों को जितने भी समस्या है हम धरातल पर लेकर के काम करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन पंकज कुमार के साथ गौतम कुमार गिरिडीह, SBL सफर नजर गिरिडीह।